अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ सब होंगे ठीक ठाक। जैनी की दुनिया में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले पहले कर लें जी चैनल को सब्सक्राइब। देन अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो यार उसको लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो जनाब आज की जो रेसिपी है वो है जी चूरी, जो हम बनाएंगे जी शक्कर की। तो उसके लिए हमें बेसिकली चाहिए क्या क्या, पहले हम बात कर लेते हैं अज्जा की। तो जनाब सबसे पहले हमें चाहिए जी गर्मा गर्म ताज़े पराठे बलों वाले। उसके बाद जनाब हमें चाहिए जी देसी घी। ठीक है, आपने अपनी क्वांटिटी अपने मर्ज़ी से लेनी है। और उसके बाद हमें चाहिए जी 3 टेबलस्पून शक्कर के। ठीक है, और अब सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने तैयार कर लेना जी अपना एक ताज़ा बलों वाला पराठा। लेकिन उस दौरान आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने पेड़ा बनाना है ना, नॉर्मल रोटी से आपने पेड़ा उसका वज़नी रखना है। थोड़ा सा वज़नी से मुराद ये है कि आटा उसमें ज़्यादा लगाना है, क्योंकि जो हमने चूड़ी बनानी होती है ना उसके लिए पराठा हमें चाहिए होता है थोड़ा सा मोटा और बड़ा। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो पेड़ा बड़ा रखेंगे उसके साथ होगा कि आज ही एक पराठे की क्वांटिटी चूड़ी की इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 लोग आराम से खा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो मैंने एक बड़ा सा पेड़ा कर लिया तैयार। और अब मैं बेलूँगी इसको, और बेलते हुए भी यही चीज़ मैं कहूँगी कि इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, रोटी की तरह इसका पराठा नहीं बनाना। ठीक है, पराठा इसका थोड़ा सा मोटा ही रखना है आपने। तो यहाँ पे मैं बेल रही होती देर हम कर लेते हैं जी थोड़ी सी गपशप कि जनाब वैसे तो कहा जाता है जी मियाँ मिट्ठू चूड़ी खानी है। तो यार ऐसा कोई सीन नहीं है, मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त रेंज थी पैरेट्स की। और जो रॉ पैरेट्स होते हैं जो ग्रीन वाले होते हैं, वो होता क्या है जनाब, वो चीनी खाना पसंद करते हैं, वो भी जिसके दाने हो मोटे। ठीक है, लेकिन चूड़ी का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है जनाब। तो इसलिए अगर आप में से किसी के पास पैरेट्स है और वो चूड़ी खाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जनाब अब मैंने डाल दिया अपना पराठा तवे के ऊपर। आप देखो इसके कॉर्नर्स आपको मोटे नज़र आएंगे। और अब जब आपने पराठा बनाना है ना, आपने करना क्या है, आपने यार इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर बनाना है। ठीक है, हाई फ्लेम के ऊपर पराठा तैयार नहीं करना, क्योंकि ये मोटाई में है। अगर आप फ्लेम तेज़ रखोगे होगा कि आज ही पराठा ऊपर नीचे से हो जाएगा ज़्यादा रेड, और जो इनर साइड है ना उसकी जो अंदर से है वो रह जाएगा कच्चा। ठीक है, तो वो पेट दर्द का बायस बनता है, इसलिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने बना लेना है अपना पराठा। ठीक है, तो यहाँ पे यार मैंने मेरे माइंड में कैसे आया मैं बनाऊँगी चूड़ी की वीडियो, वो ऐसे कि क्योंकि यार मैंने कई लोग को घर देखा, कई लोगों से सुना कि हम तो चूड़ी ऐसे बनाते हैं, कोई सादी रोटी की बना रहा है और कोई मिक्सी चॉपर में डाल के बना रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना शायद मेरा तरीका में भी सबसे चेंज हो, थोड़ा यूनिक हो। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यकीन जाने जब मैंने इस तरीके से चूड़ी बनानी स्टार्ट की ना, तो मुझे तैयब ने बोला, तैयब कहता है यार नहीं हम तो ऐसे नहीं बनाते, हम तो सादी रोटी के छोटे छोटे पहले पीसीस करते हैं, फिर बाकी जो भी उनका प्रोसेस था। लेकिन मैंने बोला यार मुझे तो वैसे नहीं बनानी आती, हम तो ऐसे ही बनाते हैं। तो जब फिर जी जनाब ने चूड़ी खाई ये वाली, तो कहते हैं यार मेरी तो सारी ज़िंदगी तो खेची लंघ गई है, मैं उन्हें चूड़ी समझ रहे हैं पर इसका तो जायका ही और है। और मज़े की बात यह है जब आप इस तरीके से बनाओगे ना, पराठा ताज़ा होगा यार, वो बन जाएगी बिल्कुल चूड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चूड़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे जनाब पराठा तैयार हो गया है। अब हमने करना क्या है जी, पराठे के कर लेने हैं 4 पीसेस। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पराठे के ठंडे होने का वेट किए बगैर इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून ऐड कर देने हैं देसी घी के। अगर आपको ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप 2 टेबलस्पून डाल लो, अगर आपको कम पसंद है तो 1 से 1.5 टेबलस्पून इनफ है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, साथ ही जनाब इसके अंदर डाल देनी है शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी एक पराठे के लिए यहाँ से मैंने आपको बताई थी कि 3 टेबलस्पून काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो अब शक्कर भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेनी है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ही शक्कर इस्तेमाल कर लो। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने वेट ये नहीं करना कि ये ठंडा होगा तो फिर मैं डालूँगी या डालेंगे उसके ऊपर घी, हाथ ना जल जाए, ये है वो है। लेकिन नहीं, गरम के ऊपर आपने डालना है। उसके साथ होगा क्या, देसी घी भी अच्छे से उसमें जज़ब हो जाएगा। और जनाब होगा क्या जी, हमारी जो शक्कर है ना उसके लम्स मुंह में नहीं आएंगे, उसके लम्स जो है वो मुंह में नहीं आएंगे। ये नहीं होगा जी रोटी का अलग जायका आ रहा है, शक्कर का अलग जायका आ रहा है, नहीं। उसके साथ होगा क्या, जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना शक्कर बीच में, जब आप उसको अच्छे से हाथों से मैश करोगे तो यार उसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। और मज़े की बात है, आप जो है ना इंजॉय करेंगे इसको। तो अभी मैंने सारी चीज़ें डाल दी। अब मैं इसको जो है एहतियात से ऊपर नीचे कर रही हूँ, क्योंकि पराठा बहुत गर्म था और ऑयल डालने के बाद आपको पता है कि क्या हालत होता है। तो अब आपने करना क्या है जी, हल्का हाथ रखते हुए बहुत एहतियात के साथ आपने कर लेना है जनाब अपने पराठे को मैश। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करना है, एहतियात से करना है। और ये जल्दबाजी का नहीं मुजाहरा करना, क्योंकि ये गर्म है, इससे हाथ जल भी सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अब आप देखें जनाब मैं इसको मैश कर रही हूँ और साथ साथ मैं आपके साथ गपशप लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, फोकस आउट हो गया था, अच्छा नहीं ठीक हो गया।
तो ये अब आप देखो यहाँ पे अब आपने पहले आसानी से अगर आपने इसको मैश करना है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने हो सके ना आपने पराठे के अपने पीसेस उतने उतने कर लेने हैं, चाहे छोटे छोटे बना लो जैसे आपको ईजी हो, ठीक है। तो जनाब हाथ जो होते हैं ना वो कुछ ना लाल हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि बहुत गर्म होता है। तो चाहे जनाब आप चॉपर में बना लो, चाहे आप मिक्सी जिस मर्जी चीज़ में बना लो, जो आप हाथ से मैश करके बनाओगे ना चूरी यार, उसका जायका भी और होगा और मतलब आप सेटिस्फाइड होगे। तो जनाब यहाँ पे मैं वही कर रही थी जी, मैश 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 एंड मैश, और तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे मुझे इसको मैश करने में, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा स्टे करके जो है ना इसको किया था मैश, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। और यहाँ पे मून और उमें वेट कर रही थी। तो यार मैं आपको बताऊँ, जब आप इस तरीके से चूरी बनाते हो ना, उसके साथ होता क्या है यार कि इसको आप डाइजेस्ट आराम से कर सकते हो, ठीक है, आपको ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता, ओके। और दूसरी बात ये कि जो आपके टूडलर्स होते हैं ना, जो मतलब जिनके अभी प्रॉपर दांत नहीं आए होते, और या वो बच्चे जो जी मीठा पसंद करते हैं, लेकिन अब आपको होता है जी कितनी स्वीट्स खाएं, कितनी चॉकलेट्स खाएं, और जो है ना मतलब उससे पेट तो नहीं भरता, तो आप उनके लिए बनाओ। टूडलर्स के लिए फ़ायदा ये होगा कि एक तो उनको चबाने में आसानी होगी, ठीक है, और दूसरा ये कि आप भी सेटिस्फाइड होगे कि उन्होंने कुछ खाया है, कि आपके बच्चे ने कुछ खाया है और उसका पेट जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि जब आप किसी बड़े के लिए बनाते हो ना, तो वो एक टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जब आप खाने से फारिग होते हो ना, अक्सर आपको जो होता है ना क्रेविंग हो रही होती है, जब मैंने खाना खाया अब कुछ मीठा होना चाहिए, ठीक है। और आपने तो आप इसको एज अ मीठा यूज़ कर सकते हो। और जनाब यहाँ पे ये अगर आप शक्कर की जगह चीनी डालना चाहो, आप चीनी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस वही है। तो जनाब ये तैयार हो गई है जी हमारी ज़बरदस्ती चूरी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़, और लाइक करना मत भूलना।